तीनों पैर को मोड़ करके बाएं पैर को सूर्य नमस्कार में बताया कि एक पैर सीधा, फिर ने पैर को इतना सीधा कर लीजिए, सभी लोग अपने पैरों को मोड़ लीजिए, अपने मुंह को आप दोनों हाथों को आप सामने लाइए। मॉर्निंग, कैसे हो आप सब? आई होप अच्छे होंगे। मैं भी बहुत अच्छा हूँ। स्वागत है आज के एक नए ब्लॉग में, जो कि आपको आज बहुत सारी चीज़ें जानने को मिलेंगी, संगीत से संबंधित और योग क्रिया से संबंधित बहुत सारी जानकारियाँ मिलने वाली हैं। खुद दोस्तों यहाँ पे अभी जगह पूरी खाली है, ये टाउन एरिया का जगह है और अभी यहाँ से जो देख रहे हैं यहाँ पे कुछ लगा हुआ है। यहीं पे अभी जो योगा सिखाने वाला टीचर है एक तख्त लगेगा और उसके बाद यहाँ सिखाएंगे। अभी कोई है नहीं और सुबह के लगभग 5 बज गए हैं और काफ़ी भीड़ भी यहाँ होने वाली है। और योग की बहुत सारी मुद्राएं यहाँ पे आज सीखने को मिलेंगी, जानने को मिलेंगी, जिससे आम आदमी को जो ही परेशानियाँ होती हैं उनसे निजात पाने के लिए। तो बने रहिएगा, शुरू से अंत तक देखिएगा। और आप देख सकते हैं कि ये सुबह के 5 बजे हैं और इस राम जानकी मंदिर में सुबह के 5 बजे आरती की वो घंटी आपको सुनाई दे रही होगी। काफ़ी रमणीक लग रहा है ये जगह। और यूँ कह लीजिए कि सुबह का वातावरण काफ़ी शोभनीय होता है। बड़े बुजुर्गों ने कहा है कि सुबह शाम की हवा न लाख रुपए की दवा। तो इस दोहे पे चरितार्थ होने वाला है कि सुबह शाम की हवा न लाख रुपए की दवा। ये चच्चा जी देख लीजिए टहल रहे हैं। अगर कोई भी नहीं आया, यहाँ 2 महिलाएं भी इंतज़ार कर रही हैं कि आज योगा होने वाला है। और एक भैया जी आए हैं अपने बच्चों को लेकर के, और एक लोग तो यहीं सोए हुए थे क्योंकि रात में गर्मी इतनी ज़्यादा होती कि यहाँ पर हवा चलता है चारों तरफ से, और ये भी आए हुए हैं। तो बने रहिएगा मेरे साथ। देख सकते हो करो योग रहो निरोग के तहत यहाँ पे अभी लगभग बहुत सारे लोग यहाँ पे आने वाले हैं इस नगर पंचायत कार्यालय के नीचे। और योग सिखाने वाले, जिनको आप यूँ कह सकते हैं, गुरु कह सकते हैं, कि वो आने वाले हैं और योग सिखाएंगे हम तक, जिससे बहुत सारी योग की जानकारी होगी। वैसे तो योगा के बारे में आप लोग जानते होंगे कि बाबा रामदेव जी ने किस तरह से योग के बारे में बताया और योग की बहुत सारी मुद्राएं बताई हैं, और कौन कौन से ऐसे योग हैं जिनको करने से हमें लाभ मिलता है और कितने समय में करना है और कैसे करना चाहिए, किन लोगों को करना चाहिए, किन अवस्था में करनी चाहिए, किन अवस्था में नहीं करनी चाहिए। बहुत सारी जानकारियाँ दोस्तों आपको मिलने वाली हैं। तो मैं हूं दुर्गेश सोनी और आप देख रहे हैं चंदन सोनी आर्ट चैनल। दोस्तों, चैनल पर पहली बार है, चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पे सेट कर दीजिए, जिससे मेरी नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। तो चलिए, आज इसी के बारे में जानकारी आपको मिलने वाली है और वीडियो शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। चद्दर जो है ये मैं इसको सीधा कर रहा हूँ, ये और ये चच्चा भी साथ दे रहे हैं इसको बिछाने में। सो अब ये बिछ चुका है। यहाँ पे बजरंगी भैया हैं, ये भी दरी को बिछा रहे हैं। मिलवाता हूँ इनसे भी। ये चच्चा जो है हमारे यहाँ के सेठ जी हैं, लेकिन सेवा कार्य बहुत अच्छे से करते हैं। चाहे सेठ जी हो कुछ भी नहीं, सेवा का भाव तो होना चाहिए। सेवा में कोई सेठ नहीं होता है, सभी सेवा वाले होते हैं। यहाँ भी देख सकते हैं, यहाँ भी एक अभी बिछाया जा रहा है। चच्चा जो वहाँ चले गए फिर से दूसरा लेने, तो दूसरी फिर दरी मिल गई, जिसको हम क्या नाम है, इसको अपने पैर से ही कर रहे हैं। सो अपना हमने कर लिया और चच्चा जी भी कर रहे हैं, दरी को अच्छे से बिछा रहे हैं। तो यहाँ की दरी जो है अच्छे से बिछ गई है काफ़ी लोगों की मदद से, और हमारे यहाँ के जो योगा के आचार्य जी हैं वो भी आ चुके हैं। यही है जो हमें आज की योगा के बारे में बताएंगे और सिखाएंगे। योग को करने के लिए क्या चाहिए? आपको एक आसन चाहिए, बिछा लिए, और बहुत सारी टेक्निक अलग अलग हैं, ये सब करने लगे और लाभ उससे कई गुना ज़्यादा।
उसमें क्या होता है, एक्सरसाइज करते हैं तो प्राण ऊर्जा क्या होती है, कम होने लगती है। और जब आप योग करते हैं तो प्राण ऊर्जा बढ़ने लगती है। अगर एक्सरसाइज करते हैं तो सिर्फ हमें शारीरिक लाभ होता है, और योग करते हैं तो हमें शारीरिक, मानसिक, आध्यात्मिक और सामाजिक, ये चारों तरह के लाभ होते हैं। उसमें अलग से विटामिन की कमी होने की संभावना रहती है एक्सरसाइज वाले। योग करेंगे तो अगर कोई मिनरल्स वगैरह कम है शरीर में तो अपने आप में पूरा होने लगता है। और अगर उसमें देखेंगे और आपको तो उसमें क्या है कि पर्टिकुलर मतलब शारीरिक बीमारियां तो कुछ बीमारियों को ठीक कर सकता है, मानसिक बीमारियों को नहीं ठीक करेगा। और मानसिक जैसे तनाव है तो तनाव को नहीं दूर करेगा। तो ये जो योग है ये क्या करेगा, चाहे कैसा भी तनाव हो, चाहे शारीरिक तनाव हो या मानसिक तनाव हो, उसको भी ठीक कर देता है और मन में अचानक सा एक प्रसन्नता ला देता है। अब करते हैं योग की शुरुआत। और सबसे बड़ी बात मैं बताता हूं कि यहाँ पर यह पीले कलर में महाशय जो आए हैं, ये हैं इस जिले के एसडीएम। और यह बताया नहीं गया सभी लोगों को कि इस जिले के ये एसडीएम हैं, लेकिन जो संभ्रांत लोग हैं उनको पता है। और इनके आने के चलते यहाँ पर इतनी बड़ी जनसंख्या आई हुई है। योग शिक्षक बता रहे हैं योग की शुरुआत सबसे पहले ध्यान से करनी चाहिए। ध्यान के माध्यम से हमारा जो यह पूरा शरीर है एकाग्रचित हो जाता है। और जब हमारा मन एकाग्र हो जाता है तो किसी भी कार्य को करने के लिए हमारे अंदर एक ऐसी शक्ति काम करने लगती है जिसको पूरे दिन भर में नहीं अर्जित कर सकते हैं। उसके बाद योग शिक्षक सबको गाइड भी कर रहे हैं योग की मुद्रा में कैसे बैठना चाहिए। और योग करने के पश्चात हमें हाथों को अपने मुंह पे फेर लेना चाहिए। अब जो है सूर्य नमस्कार के बारे में बता रहे हैं योग शिक्षक। उन्होंने बताया कि सबसे पहले आप खड़े हो जाइए, अपने हाथों को ज़मीन से नीचे की ओर सटाइए और अपना हाथ को नीचे रख दीजिए। अपने दाहिने पैर को नीचे ले जाइए और अपने इस पैर को मोड़ करके सीने पर सटाइए, सामने देखिए। उसके बाद दोनों पैर आप पीछे करिए। फिर अपने जो ये ढूंढी होता है, नाभि होता है, सॉरी, ये जो नाभि है, नाभि को जमीन पर सटाइए और दोनों हाथों को सीने के बल पर रखिए और सीधा स्ट्रेट आप सामने देखिए। यह आसन जो है सूर्य नमस्कार का है। जो ये शर्ट पहने हुए हैं भैया हैं, ये उनके साथ आए हुए हैं। ये भी लोगों को बता रहे हैं कि यह योग का आज यह है 14 तारीख से लेकर के 31 तारीख तक चलने का ये प्रक्रिया जो है चलेगी। और आज जो है 31 तारीख है, आज काफ़ी संभ्रांत लोग आए हुए हैं। उसके बाद योग में सूर्य नमस्कार में बताया कि एक पैर सीधा, फिर दोनों पैर सीधा कर लीजिए। अभी ज़मीन पर आप अपने हाथ को रखे रहिए और सीधे ऊपर ले जाइए, एकदम सीधे हाथ ऊपर ले जाइए, हाथों को सीधा ऊपर। उसके बाद स्ट्रेट करते हुए आप सूर्य नमस्कार कर दीजिए। यह हो गया सूर्य नमस्कार की विधियाँ। उसके बाद उन्होंने बताया आप सभी लोग बैठ जाइए। आसन की दूसरी विधि शुरुआत करते हैं। सभी लोग अपने पैर को मोड़ लीजिए, अपने पैर को इतना सीधा कर लीजिए, अंदर मोड़ लीजिए और दोनों हाथों से दोनों पैरों के अंगूठे को आप पकड़ लीजिए। जिस तरह से मक्खियाँ उड़ती हैं उस तरह से दोनों पैरों को आप मुड़ाइए और इस तरह से पकड़ लीजिए अपने हाथ को। हाँ, इस तरह से। इस आसन को बोलते हैं बटरफ्लाई। बटरफ्लाई आसन करते करते योग शिक्षक बड़े ही रोचकता से इस आसन को करवाने में लगे हुए हैं। इस आसन को करते हुए भ्रामरी प्राणायाम भी करवा रहे हैं। जरा सुनिए। वाह, क्या आनंद आया। यह भ्रामरी प्राणायाम इन्होंने भी इस अच्छे तरीके से करवा दिया। अब इन्होंने कहा पैर अपना दोनों खोल लीजिए, दोनों पैरों को सीधा स्ट्रेट कर लीजिए
और हम दूसरे आसन के बारे में बताएंगे। काफ़ी अच्छे से लोग सुन भी रहे हैं, तो अब आसन के दूसरी विधि के बारे में जानेंगे। अब योग शिक्षक ने कहा सभी लोग अपने पैरों को मोड़ लीजिए। अब हम बैठेंगे एक ऐसे आसन पे जिसको दोनों पैरों को आप पहले दाहिने फिर बाएं पैर को मोड़ लीजिए। दोनों पैर के जो अंगूठे हैं पीछे की तरफ से वो आपके सटे रहेंगे, और जिसके ना सटे हों वो फिर से सटा लीजिए। हाँ, अभी देखिए हम इस तरह से प्रयास कर रहे हैं। हाँ, सटा लीजिए और दोनों हाथों को आप अपने पैरों पे यानी कि जांघों पे रख लीजिए। अगर नहीं होता है तो इस तरह से। उसके बाद आप वज्रासन करने के बाद आप दोनों हाथों को पीछे कमर की तरफ रख लीजिए और पीछे मुंह करते हुए आप पीछे जाइए। सांस लेकर के पीछे जाइए और सांस छोड़ते हुए आप आगे आइए। इस तरह से इस आसन को जितना आप मुड़ सकें उतना ही करें, ज़्यादा प्रयास ना करें। यह काफ़ी आप 4 से 5 बार या जितना शरीर आपका सह सके उतना ही करना है। अब योग के दूसरे मुद्दा को करते हैं। अब सभी लोग घुटने के बल पे आ जाएं, सभी लोग खड़े हो जाएं घुटने के बल पे। इस तरह से उन्होंने कहा। घुटने के बल पे होने के बाद दोनों हाथों को आप सामने लाइए और सांस लेते हुए लाइए, हाथ को इस तरह से छोड़ दीजिए और दोनों हाथों को पीछे जो आपका पैर है उस पर रखिए इस तरह से, और सर आपका ऊपर, सर ऊपर रहेगा। दोनों हाथों को पीछे आप अपने पैर को रखे रहिए और ऐसे ही 1 मिनट या जिस तरह से आपका शरीर सह सके, कोई जल्दी नहीं है, करिए। फिर उसके बाद सांस छोड़ते हुए धीरे धीरे आपको हाथ नीचे ला देना है। उसके बाद शांत मुद्रा में बैठ जाइए और इस मुद्रा में आने के बाद इस आसन को वज्रासन भी कहते हैं। उसके बाद योग शिक्षक ने बताया कि आप इससे ऊर्जा भी उत्पन्न करते हैं। चलिए अब जो है दूसरे आसन को करते हैं। आप अपने दोनों पैरों को बल पे बैठ जाइए और दोनों पैरों को सीधा कर लीजिए। एक पैर को आप सीधा और एक पैर को आप मोड़ लीजिए यूं। अब जो है दाहिने पैर को मोड़ करके बाएं पैर को सीधा करना है और बाएं पैर को सीधा करके आपको, देखिए हम तो कर नहीं पा रहे लेकिन प्रयास कर रहे हैं, बाएं पैर से ही दाहिने पैर के ला करके आपको इस तरह से उस पैर को छूना है। प्रयास तो मैं कर रहा हूँ, पहला दिन है तो कर रहे हैं लेकिन हो नहीं रहा है। बहरहाल वो योग शिक्षक लोगों को समझा रहे हैं कि इस तरह से करना है, लेकिन तभी भी हाथ मेरा वहाँ तक चला जा रहा है। इसको करना है इसी तरह से, इस पैर को मोड़ना है और दूसरे पैर को इस तरह से पकड़ना है यूँ। ये देखिए हम उल्टा कर दे रहे हैं लेकिन सीधा करना है, यानी कि जिस पैर का आप सीधा है उसी हाथ से दूसरे पैर से जो मुड़ा हुआ है उसको ही पकड़ना है। समझने में थोड़ा सा दिक्कत हो गई, मैं कर रहा हूँ, योग शिक्षक गाइड भी कर रहे हैं जी। अब सही किया। इस तरह से एक हाथ आपका पीछे रहेगा और एक हाथ जो है पैर को पकड़े रहेगा। यह आसन आपको करने हैं। अभी धीरे धीरे इसको करना है, इतना जल्दी नहीं होने वाला है। इससे जो है पेट भी पचता है और जो आपके ये जांघ हैं मजबूत होते हैं। मजबूत होने के साथ साथ जिनके पैर में दर्द होता है, गठिया का शिकार होता है, वह दूर भी होता है। और जिनके पैरों में खुटर खुटर की आवाज़ होती है वो भी समस्या धीरे धीरे इस आसन को करने से ठीक होते हैं। तो चलिए अब योग शिक्षक दूसरा आसन बताने जा रहे हैं, अब उसके सुनते हैं और उसको अब करने के लिए शुरू करते हैं। अब सबसे पहले हम
पद्मासन पे बैठ जाते हैं। एक पैर को इस तरह से रख लीजिए एक पैर पे, और एक पैर को आप दूसरे पे रख लीजिए। दोनों हाथों को फैलाइए ऊपर की तरफ सांस भरते हुए, और आँख अपनी बंद रखिए। ऐसा योग शिक्षक सबको कह रहे हैं कि दोनों हाथों को फैला करके ऊपर ले जाइए, और ऊपर सीधा सीधा आप बैठ जाइए, और सीधा अपने हाथों को ऊपर ले जाइए। सांस भरते हुए आप ऊपर ले जाइए, और एकदम मन को एकाग्रचित करते हुए एकदम शांत। आपको हिलना नहीं है, इधर उधर देखना नहीं है, आँखों को बंद रखे रहना है। इस आसन को करना, और फिर धीरे धीरे सांस छोड़ते हुए हाथ को नीचे। ये आसन बहुत ही लाभप्रद है। और अब जो है योग शिक्षक हमें दूसरे आसन के बारे में बता रहे हैं। वो कह रहे हैं कि आप दोनों हाथों को पीछे ले जाइए, दाहिने हाथ को बाएं हाथ से पकड़िए और बाएं हाथ से दाहिने हाथ को। इस आसन को आप करिए, और सांस लेते हुए अपने मुंह को आप पीछे की तरफ ले जाइए धीरे से, और उसके बाद सांस छोड़ते हुए मुंह को नीचे लाइए। फिर जो है सांस छोड़ते हुए पीछे की तरफ करना है, फिर सांस लेते हुए पीछे की तरफ। फिर ये अपना सर आपको ज़मीन में सटाना है, ज़मीन में कोशिश करनी है सर आपको सटे। प्रयास सभी लोग कर रहे हैं, लड़का जो हमको देख रहा है। हाँ, इस तरह से मैं भी प्रयास कर रहा हूँ। ज़मीन में आपको सर को सटाना है, फिर छोड़ना है। इसको आप धीरे धीरे प्रयास करिए, धीरे धीरे करने से होगा। अब जो है सर बता रहे हैं, हाथ को आप धीरे दोनों हाथों को खोलिए, और ये बालक वाला आसन है। इसको दोनों हाथों को आप दोनों पैरों के अंगूठों को पकड़िए। देखिए हम पकड़ने का प्रयास कर रहे हैं। हाँ, आपके पैर मुड़ने नहीं चाहिए, ऐसा योग शिक्षक कह रहे हैं, आपके पैर नहीं मुड़ने चाहिए। और अपने जो पैर जहाँ से मुड़ते हैं, घुटने को अपने नाक से, अपने मुंह से, यानी नाक से कहने का मतलब ये है नाक या मुंह, अपने घुटने को छूना है। हाँ, शुरुआती दौर में नहीं हो पाएगा, लेकिन ऐसा वो प्रयास करवा रहे हैं, क्योंकि मेरे सामने बैठे हुए हैं, वो कर रहे हैं, तो मैं भी प्रयास कर रहा हूँ। और ये आसन को खास करके छोटे बच्चे जो होते हैं वो अच्छे से कर लेते हैं, और मैं भी कर ले रहा हूँ। लेकिन जिन लोगों के पेट निकल गए होंगे उन लोगों के काफ़ी लाभप्रद है। इसको छोड़ना है, और फिर ऊपर लेना हाथ, और फिर दोनों हाथों को आप अपने सटे रख लीजिए, और आँख मूंद करके आप फिर ऊपर सांस लेते हुए इस दूसरे आसन को आपको करना है इस तरह से। अब जो है दूसरे आसन को बता रहे हैं कि दोनों हाथों के ज़मीन पे आप रख लीजिए सीधे, और हाथ ज़मीन पर रहेंगे, दोनों पैर सीधा। अब धीरे धीरे उठने का आप प्रयास करेंगे, ऐसे। हाँ, जिस तरह से हम उठे हैं। कुछ बच्चे भी मजाक कर रहे हैं, गिर जा रहे हैं, हंस रहे हैं। हाँ, लेकिन हाँ, जिस तरह से मैं कर रहा हूँ यहाँ पे, ऐसे आपको सीधा होना है, दोनों पैर के सटाए रखना है, और जितने आपकी क्षमता हो उतना ही करें, ऐसा योग शिक्षक कह रहे हैं। अब जो है दूसरे आसन को बताने जा रहे हैं, और बीच बीच में वो हंसी भी कर रहे हैं कि लोगों का दिमाग जो है एकाग्रचित हो, लोगों का ध्यान इधर उधर ना बटे। अब जो है वो दूसरे आसन को बता रहे हैं कि आप दोनों पैरों को मोड़िए बाएं, और लेट जाइए। लेटने के बाद इस आसन को करना है। लेटने के बाद आप दोनों हाथों को अपने जांघों पे रख लीजिए, जांघों पे, हाँ, इस तरह जांघों पे रख लीजिए, और आपका सर जो है टुड्डी ज़मीन पर सटी होनी चाहिए। आपका जो मुंह है ज़मीन पर सटा होना चाहिए। और यह आसन आपको पहले बाएं पैर को ऊपर उठाना है। बाएं पैर को आपको धीरे धीरे लगभग 35 अंश तक उठाने हैं। फिर बाएं पैर के बाद दाहिना पैर आपको ऊपर उठाना है। हाँ, आपको ध्यान रहे कि हाथ आपकी जो जांघों पे रखे हैं वो मुट्ठी से बंधी होनी चाहिए। हाँ, इस तरह से मुट्ठी से बनी चाहिए। फिर यह
इस आसन को करना है, ये नाव आसन बोलते हैं। आपको मुंह सांस लेते हुए अपने मुख को भी ऊपर करना है और पीछे से पैर भी करना है। इस तरह से नाव होती है। ऐसे ऐसे आपको 5 बार करना है। धीरे धीरे सांस लेते हुए आपको पैर पीछे से ऊपर उठाना है और फिर नीचे रखना है। फिर आप इस आसन को करिए। दोनों सीने के बल पे आपको दोनों हाथ लाइए और सांस लेते हुए आप ऊपर जाइए। स्टेज सीधा सीधा देखिए। फिर आप नीचे सांस छोड़ते हुए नीचे आपको आना है। धीरे से ऐसे सांस छोड़ते हुए आपको नीचे आना है। जल्दीबाजी नहीं करनी है। उसके बाद आप दोनों पैरों को मोड़ लीजिए। दोनों पैरों को मोड़ने के बाद आप सीधा प्रयास करिए उठने का। ऐसे ऐसे धीरे धीरे करना है। हम सुन रहे हैं उनको और आपको बता भी रहे हैं। इस तरह से उन्होंने बताया कि दोनों पैरों को मोड़ करके दोनों हाथों को पकड़ना है दोनों हाथों से और सांस लेते हुए ऊपर जाना है, सांस लेते हुए नीचे। इसको करने के बाद काफ़ी थकान महसूस होगी। आप दोनों हाथों एक हाथ के ऊपर रख करके एक हाथ के नीचे ऐसे रख करके आप धीरे धीरे सो जाइए। सो जाइए। वाह, मज़ा आ गया। काफ़ी थकान भी महसूस हो रही थी इतने सारे योगा प्राणायाम करने के बाद। एक दाहिने तरफ सोइए, फिर बाएं तरफ, फिर बाएं करवट होकर के इस तरह से आप सीधा हो जाइए। हम सुन भी रहे हैं। अब योग शिक्षक बता रहे हैं कि आप इसको करने के बाद अब जो योग हम करवाने जा रहे हैं इस तरह से आप उठिए सांस लेते हुए, अपने पैरों को उठाइए ऊपर सांस लेते हुए। अब जो नहीं कर पा रहे हैं उनके लिए तो कोई बात नहीं है, लेकिन जो लोग कर पा रहे हैं वो लोग करें। ऐसा योग शिक्षक कह रहे हैं कि हाँ करिए। सांस छोड़ते हुए इस तरह से, और फिर उन्होंने कहा कि दोनों पैरों को आप मोड़ लीजिए। मोड़ने के बाद जिस तरह से बालक होते हैं पैर मोड़ते हैं, इस तरह से आप दोनों हाथों को मोड़ करके अपने पैरों को पकड़ लीजिए और अपने मुख से अपने जांघों को छूना है। और योग शिक्षक अपने साथ साथ एक गाइड लाए हैं जो सबको धीरे धीरे बता रहा है और फोटो भी खींच रहा है। अभी मेरा तो फोटो नहीं दिख रहा क्योंकि मेरे सामने ही खड़े हो गए हैं, तो क्या दिखेगा, लेकिन प्रयास कर रहे हैं। अब इसके बाद योग शिक्षक दूसरे आसन के बारे में बता रहे हैं। अब वो आसन कौन सा है? अब वो आसन ये है कि आप लेट जाइए, सीधा एकदम लेट जाइए। कुछ भी आपको सोचना नहीं है और अपने शरीर को एकदम ढीला छोड़ दीजिए। इस आसन को 100 आसन कहते हैं। जब भी आसन किए जाते हैं, सारे आसन प्राणायाम करने के पश्चात सबसे अंतिम में 100 आसन करने चाहिए। इस आसन को करने के पश्चात आपके दिमाग में किसी भी प्रकार की सोच नहीं रखनी है। एकदम शरीर को ढीला छोड़ दीजिए कि हमारे हाथ, पैर, सर, नाक, पेट सब एकदम स्थिर हैं। शांत मन से आप बैठे हुए हैं, जमीन पर आपकी शरीर पड़ी हुई है। आप अंदर चेतना करेंगे कि मेरा हाथ पैर कुछ भी नहीं है। धीरे धीरे अंतर चेतना में ही आप सबसे पहले अपना ध्यान अपने पैर के अंगूठे पे लाएंगे, फिर जांघों पर, फिर दोनों हाथों पर, फिर नाभि पर, फिर सीने पर, फिर आप गले पर, फिर धीरे धीरे आपके मुंह पर, नाक पर, फिर आँख पर, फिर सर पर। इस तरह से आपको कल्पना कर रहा है कि हमारे अंदर प्राणवायु आ रही है जो हमें काफ़ी ऊर्जा दे रही है। हम जो है पहले से काफ़ी ऊर्जावान महसूस कर रहे हैं। खैर, काफ़ी लोग इस शवासन को करते करते सो जाते हैं। तो योग शिक्षक बता रहे हैं कि जो लोग सो जाते हैं उनको सो जाने दीजिए।
यह एक ध्यान की ऐसी मुद्रा है जिसमें अक्सर लोग सो जाते हैं। सो जाने को भी कुछ दिक्कत नहीं है, क्योंकि इस अवस्था में शरीर इतना आराम पा जाती है, शरीर में ऊर्जा, शरीर जो है ऊर्जा को अवशोषित करने लगती है। क्योंकि जितने सारे यहाँ पे योग प्राणायाम करवाया गया, कुछ ऐसे थे जो शरीर को आराम देने वाले थे, कुछ ऐसे थे जो हम नहीं कर पा रहे थे या लोग भी नहीं कर पा रहे थे। तो अब यह जो है योग सब आसन योग है, इसको थोड़ा सा मैचिंग लोग करते हैं। योग निद्रा, योग निद्रा का दूसरा जो प्रोसेस है, तरीका है योग निद्रा को करने की, लेकिन यह सब आसन सबसे सटीक है, सबसे अच्छा आसन है। इसको करने से शरीर में स्फूर्ति, दिन भर कार्य करने की क्षमता काफ़ी अर्जित हो जाती है। और इस तरह से यहाँ पर लोग शवासन को किया, और बीच बीच में बच्चे जो है बदमाशी कर रहे हैं, बोल रहे हैं। तो ये जो गाइड हैं वो कह रहे हैं कि आप लोग शांति से इस योग को करिए। और इस योग करने के बहुत सारे इन्होंने फायदे भी बताए कि अगर कुछ भी योग नहीं कर पा रहे हैं, प्राणायाम नहीं कर पा रहे हो, तो आप सुबह उठ जाइए और सुबह उठने के पास शौच क्रिया से प्रवृत्त होकर के एक गिलास जल पी लीजिए और एक कंबल जरूर बिछा लीजिए जहाँ पे आपको योग प्राणायाम आसन करने हैं। ऐसे नहीं कि कहीं भी बैठ जाए। आप योग को शुरुआत में आप भ्रामरी कर सकते हैं। भ्रामरी प्राणायाम बहुत अच्छा है, जिसको बैठ करके सीधे आप कर सकते हैं। आपको आंख बंद कर लेनी है और जिस तरह से भौरा गुनगुनाता है, इस तरह से गुनगुनाता है, इस तरह से आप गुनगुनाना है। भ्रामरी प्राणायाम करने के बाद इस सब आसन को भी कर सकते हैं, जो लोग नहीं कर पाते हैं। और जो लोग कर पाते हैं वो सारे योग को आप कर सकते हैं। मैं इस ब्लॉग के माध्यम से आपको बता रहा हूँ, कोई खास उद्देश्य नहीं है, बस यह है कि यह नगर पंचायत हरिहरपुर का योग ये पहली बार यहाँ पे करवाया जा रहा है। और अब योग शिक्षक बता रहे हैं कि आप योग निद्रा, ये जो शवासन करने के बाद आप बाएं तरफ, अक्सर लोग दाएं तरफ सोते हैं, लेकिन योग शिक्षक बता रहे हैं कि जब भी सोया करें तो आप बाएं करवट सोया करें। और उठने का भी प्रोसेस ये है, बाएं करवट से उठिए और बाएं करवट से ही आपको सोना है और उठना है। अब जो है योग शिक्षक बता रहे हैं कि हमें अब कौन सा प्राणायाम करना है। आप सीधे बैठ जाइए, सीधा जिस तरह से आप बैठ पाते हो। वैसे तो पद्मासन पे ही बैठना चाहिए, क्योंकि वो सबसे अच्छा तरीका है पद्मासन। अब योग शिक्षक बता रहे हैं कि आप दोनों हाथों को मोड़ लीजिए और आपको जो योग करना है वो कपालभाति करना है। इसमें सांस को तुरंत लेना है, सांस को छोड़ना है। इस तरह से पेट आपका अंदर जाएगा। जिन लोगों का पेट निकला हुआ है उन लोगों को पेट अंदर जाएंगे। इस तरह से सारे योग उन्होंने कर करके अब ख़त्म कर दिए। तो योगा का कार्यक्रम खत्म हो गया और योगा के जो आचार्य जी हैं वो अब जा रहे हैं। बहुत सारी ज्ञान, बहुत सारी जानकारियाँ, बहुत सारे योगा हमने आज सीखा। और आपको ये आज की वीडियो कैसी लगी कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं इससे भी लेटेस्ट वीडियो के साथ, इससे भी अच्छी वीडियो के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, सत श्री अकाल, सब बात है।